So now let us start with how to minimize the given expressions using K-map. तो सबसे पहले हम बात करेंगे what are the different rules to minimize K-map. The first rule is place ones और zeros corresponding to min terms या फिर max term. यानी कि अगर एक्सप्रेशन में min terms है, जो टर्म्स प्रेजेंट है उसके अक्रॉस हमें प्लेस करना है 1, और अगर एक्सप्रेशन या फिर मैक्स टर्म्स प्रेजेंट है, एक्सप्रेशन एक तो POS फॉर्म या फिर मैक्स टर्म में, तो प्लेस करना है 0. प्रोसेस सिंपल सा है. देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ इट इज़ इन सम ऑफ प्रोडक्ट, ये SOP फॉर्म में है तो जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उसके अक्रॉस 1 रखना है. इफ़ इट इज़ इन POS फॉर्म तो उसके अक्रॉस हमें प्लेस करना है 0. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, व्हाट इज इट? चेक फॉर वंस ऑब्लिक जीरोस, यानी कि जो भी सेल्स में 1 या 0 है चेक करना है. विच आर एडजेसेंट टू ओनली वन, आइदर 1 और 0, यानी कि एडजेसेंट सेल में अगर 1 या फिर 0 है तो उसे चेक करना है. एंड मेक देम ए पेयर, यानी कि उन दोनों का एक पेयर बनाना है. तो क्या करना है, जो भी सेल्स में 1 हमने प्लेस किया है वो एडजेसेंट सेल चेक करना है. अगर उसमें 1 है तो उन दोनों का पेयर फॉर्म करना है. अब पेयर से क्या होता है, बाय पेयर 1 वेरिएबल विल बी रिड्यूस्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम एक पेयर फॉर्म करते हैं तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है. दैट इज आवर प्रायोरिटी. नेक्स्ट, चेक फॉर क्वैड, यानी कि 4 सेल का कॉम्बिनेशन. वही सेम प्रोसीजर, अगर उसके अक्रॉस 1 है या फिर 0 है तो उन चारों का एक हम ग्रुप बना सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्वैड. अब क्वैड से क्या होता है, सो बाय यूजिंग क्वैड यू कैन एलिमिनेट 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल हम रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए पेयर से हमने 1 वेरिएबल रिड्यूस किया था, क्वैड से विल रिड्यूस 2 वेरिएबल्स. नेक्स्ट, चेक फॉर ऑक्टेट, यानी कि अगर 8 सेल्स है विच आर एडजेसेंट और उसके अक्रॉस आइदर 1 और 0 है तो चेक करना है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज और वी कैन रिड्यूस और वी कैन गो फॉर रिडक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. यानी कि ऑक्टेट से हम 3 वेरिएबल रिड्यूस कर सकते हैं, क्वैड से 2 वेरिएबल्स, और अगर पेयर फॉर्म होता है तो 1 वेरिएबल. सिमिलरली चेक फॉर बिगर स्क्वायर्स इफ पॉसिबल, यानी कि पेयर है तो हमें चेक करना है क्वैड आ सकता है, क्वैड है तो हमें चेक करना है ऑक्टेट आ सकता है, ऑक्टेट है तो हमें चेक करना है हेक्सा आ सकता है, क्योंकि द प्रायोरिटी इज वी हैव टू मिनिमाइज द वेरिएबल्स so that we can go for bigger squares if possible. And finally, based on the mapping, you have to go for forming the minimal expression. अब इसमें सबसे important point जो है, sir, how to identify which cells are adjacent, which cells are adjacent. So let us concentrate on this. So for that case I will be drawing here a 3 variable के map. 2 वेरिएबल का काफ़ी ईजी है तो हम ड्रॉ करेंगे 3 वेरिएबल के लिए. 3 वेरिएबल्स में विल कोट द वेरिएबल्स एज ए बी सी. तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, ये हो जाएगा बी सी, अगेन द वैल्यूज लाइक दिस. ओके, अब सेल नंबर्स 0 1 3 2 4 5 7 और 6. सिमिलरली अगर ये SOP फॉर्म में तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए बार ए, ये लिखना. इफ़ यू राइट दिस इट बिकम्स ईजियर. बी बार सी, बी सी, बी इंटू सी बार. अब देखिए एडजेसेंट सेल कौन कौन सा होता है. अगर मैं बात करूँगा सेल नंबर 0 और 1 का, 0 और 1 का, ये एडजेसेंट का देखेंगे. अब देखिए 0 का टर्म क्या है, बी बार सी बार, और इसका है बी बार सी. इन दोनों में हम बी बार कॉमन निकाल सकते हैं. वी कैन टेक बी बार. अब बी बार कॉमन निकालने से क्या होता है, देखिए फर्स्ट का मैं लिखता हूँ बी बार इंटू सी बार प्लस बी बार इंटू सी. SOP फॉर्म में तो हम प्रोडक्ट का एडिशन करेंगे. अब इन दोनों में से अगर मैं बी बार कॉमन निकालता हूँ, सो वी आर लेफ्ट विथ सी प्लस सी बार, और सी प्लस सी बार का वैल्यू 1 होता है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी बार. यानी कि एक वेरिएबल कम हो गया. देख सकते हैं इनिशियली सी का भी वेरिएबल था, अब हमारे पास क्या है, ओनली बी का वेरिएबल है. सो सेल नंबर 0 एंड 1 आर एडजेसेंट. अब हम बात करते हैं 1 और 3 का. देख सकते हैं 1 का है बी बार सी और यहाँ पर है बी सी. इन दोनों में हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, यस. तो 1 और 3 भी एडजेसेंट हो गया. 3 2 का बात करते हैं. देखिए बी सी बी इंटू सी बार. अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं बी, यानी कि 3 2 भी एडजेसेंट है. एडजेसेंट पेयर कैसा आ गया, 0 1 एडजेसेंट, 1 3 एडजेसेंट, 3 2 एडजेसेंट. अब इसमें
अब इसमें अगर मैं देखता हूँ 0 और 3 एडजेसेंट है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0,3। तो लेट अस चेक। 0 में देखिए बी बार सी बार है और 3 का क्या है बी सी। अब बी बार सी बार और बी सी में कुछ कॉमन निकलता है क्या? नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं निकलता, यानी कि 0 3 आर नॉन एडजेसेंट। सिमिलरली मे बी 1 और 2 भी नॉन एडजेसेंट है। यस। अब बात करते हैं 0 2 का। 0 और 2 का देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 2। चलो स्टार्ट करेंगे। 0 का टर्म देखिए क्या है बी बार सी बार। सेल नंबर 2 का क्या है देखिए बी सी बार। अब इन दोनों में हम सी बार कॉमन निकाल सकते हैं। यस, तो 0 2 ये हो जाएगा एडजेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 2 विल बी एडजेसेंट। सिमिलर देखिए 0 4 का बात करते हैं। 0 4 में देखिए यहाँ पर ए बार यहाँ पर ए है, यानी कि एडजेसेंट हो गया। 1 5 एडजेसेंट, 3 7 एडजेसेंट, 2 6 एडजेसेंट। पी एस कैसा आ गया 0 2 एडजेसेंट हो गया, 0 4 हो गया, 1 5 हो गया, 3 7 हो गया, 2 और 6 भी हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट पे आते हैं। 0 2 एडजेसेंट है तो 4 6 भी एडजेसेंट हो जाएगा। 4,6 अगेन एडजेसेंट हो जाएगा। यानी कि हमें चेक करना है, अगर एक कॉमन निकलता है देर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 बिट, तो वो सेल हो जाएगा एडजेसेंट सेल, और उसी सेल से हम मैपिंग कर सकते हैं। और मैपिंग करते समय डायगोनल मैपिंग नहीं होता है, यानी कि आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होता है, लेकिन डायगोनली अगर हम देखते हैं 0 और 5 का मैपिंग तो नहीं हो सकता। यस, इट कुडंट बी पॉसिबल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रूल टू मिनिमाइज यूजिंग द के मैप। अब बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अनेबल टू अंडरस्टैंड सर विच सेल्स आर एडजेसेंट। तो मैंने अभी बताया कि सब सिंपली चेक करो कि 1 का डिफरेंस है क्या। अभी इसी को हम देखते हैं। लेट सपोज आई विल ड्रॉ 4 वेरिएबल के मैप। दिस कुड बी सम लेंदी पार्ट, लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि कौन सा सेल्स एडजेसेंट है तो इट बिकम्स ईजियर। So we'll quote A B C D again 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 और 1 0। अब देखिए सेल नंबर भी आसान करेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6, ये हो जाएगा 8 9 11 10 12 13 14 और ये 15 है। अब हमने देखा था 0 1 3 2 एडजेसेंट था, एग्जैक्टली करेक्ट था, लेकिन 0 3 एडजेसेंट नहीं था। अब देखेंगे अब देखिए सर 0 4 एडजेसेंट है तो 4 12 भी एडजेसेंट आ जाएगा, 12 और 8 भी एडजेसेंट है। सिमिलरली 8 9 एडजेसेंट है, 9 11 है, 11 10 है। अगर मैं बात करता हूँ 0 2 8 और 9 का कॉर्नर एलिमेंट्स, विच वन 0 2। अब हमने देखा था 0 2 तो एडजेसेंट था ही, क्यों था एडजेसेंट देखिए सी बार डी बार, ये है सी डी बार। अब 0 2 को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी बार कॉमन, यानी कि एडजेसेंट हो गया। अब 0 2 एडजेसेंट है तो डेफिनेटली 8 10 भी एडजेसेंट हो जाएगा, 12 14 भी एडजेसेंट है, 4 और 6 भी एडजेसेंट है। यस, यानी कि विल गेट मल्टीपल सेल्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। लेकिन 0 3 एडजेसेंट नहीं है, 4 7 नहीं है, 12 15 नहीं है, 8 और 11 भी नहीं है। एंड दिस इज हाउ वन कैन अंडरस्टैंड विच सेल्स आर एडजेसेंट विथ ईच अदर। और इसीलिए देखिए सर यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस जनरली कैसा रहता है 0 0 के बाद में आता है 0 1, बाद में आता है 1 0, बाद में आता है 1 1, लेकिन हमने कैसा लिया 0 0 0 1 1 1 और 1 0, so that we can minimize maximum number of terms. Now let us start with the first question. So you have that first question, f function is equal to दिया है summation m, यानी कि ये SOP फॉर्म में है, और माइंड टर्म्स SOP में माइंड टर्म्स होता है 0 1 और 3। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। उसके लिए सिंपली लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट है 3। लास्ट डिजिट कितना है 3। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो सबसे नियरेस्ट कॉम्बिनेशन देखिए, 2 वेरिएबल का अगर हम लेते हैं तो 0 1 2 3 ये 4 सेल्स कवर होते हैं, 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 में 3 कवर हो रहा है, यानी कि वी कैन गो फॉर 2 वेरिएबल के मैप विथ वेरिएबल्स ए एंड बी। जनरली हमने दिया होता है यूज़ ए बी सी डी ए बी लाइक दिस, लेकिन हमें भी पता लगना चाहिए कि कौन सा हम यूज़ करें। सो लेट अस ड्रॉ दिस।
I will be drawing our two variable K map A, B. Okay, we'll assign the values again 0, 1, 0, 1. Let A bar A, B bar B. Why? It is in सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. रिमेंबर ये कौन से फॉर्म है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है. सेल नंबर भी असाइन करेंगे 0, 1, 2 और 3. अब प्रोसेस क्या है? जो भी माइन टर्म्स प्रेजेंट है उसके अक्रॉस 1 रखना है. एसओपी फॉर्म में पीओएस में 0 रखते हैं. देखिए सेल नंबर माइन टर्म नंबर 0 प्रेजेंट है तो उसके अक्रॉस रखेंगे 1. नेक्स्ट माइन टर्म नंबर 1 इज प्रेजेंट तो उसके अक्रॉस रखेंगे 1 और माइन टर्म नंबर 3 भी प्रेजेंट है उसके अक्रॉस रखेंगे 1. सो स्टेप नंबर 1 इज प्लेस 1 अक्रॉस द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. अब हमें देखना है कि एडजेसेंट सेल्स में 1 है क्या नहीं. यहाँ पर क्या देखना है? 1 है क्या नहीं. अब देखिए एडजेसेंट सेल 0 से स्टार्ट करते हैं. सॉरी 0 का एडजेसेंट सेल है 1. अब 0 के एडजेसेंट सेल में 1 में देखिए दोनों में भी 1 है, यानी कि हम ये दो एलिमेंट्स का एक पेयर बना सकते हैं. कौन सा पेयर है? देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ देर इज ए पेयर बिटवीन माइन टर्म नंबर 0 एंड 1. ये हो गया कवर. अब जो अनकवर्ड है वो कौन सा है? देखिए तो यहाँ पर सेल नंबर 3 में एक 1 है जो अनकवर्ड है. अब सेल नंबर 3 का एडजेसेंट 2 है लेकिन उनमें 1 नहीं है तो पेयर नहीं हो सकता. सेल नंबर 3 का एडजेसेंट 1 है, एक्जैक्टली करेक्ट, उसमें 1 है, यानी कि आई कैन गो फॉर ए पेयर बिटवीन 3 एंड 1. देखिए कैसा पेयर फॉर्म किया था? 0 और 1 का एक पेयर लिया था. नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अ पेयर बिटवीन 1 एंड 3. हो गया. अब इसका एक्सप्रेशन के लिए जाते हैं. सबसे पहले पेयर नंबर 0, 1. देखिए 0, 1 को अगर मैं देखता हूँ 0 और 1 के लिए ए का वैल्यू फिक्स्ड है. कितना है? ए बार. तो यहाँ से हम वेरिएबल ले सकते हैं ए बार. ले लिया. अब हम ऊपर जाते हैं. अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं. देखिए सेल नंबर 0 के लिए बी का वैल्यू है बी बार प्लस सेल नंबर 1 के लिए बी का वैल्यू है बी. अब देखिए बी प्लस बी बार कितना होता है? 1. यानी कि बी के अक्रॉस से वैल्यू कितना मिल गया हमें? 1 और ए के अक्रॉस से वैल्यू मिल गया ए बार. ए बार इंटू 1 विल बी ए बार, यानी कि पेयर 0, 1 के अक्रॉस वेरिएबल कौन सा आ गया? ए बार आ गया. नेक्स्ट 1, 3 के लिए जाते हैं. सो आई विल बी गोइंग फॉर 1, 3. अब देखिए 1, 3 वर्टिकल है. अब अगर ये वर्टिकल है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सेल नंबर 1 के लिए ए का वैल्यू ए बार है, एक्जैक्टली करेक्ट, और सेल नंबर 3 के लिए ए का वैल्यू 1 है, यानी कि ए. अब ये दोनों का एडिशन करेंगे. यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए प्लस ए बार इट विल बी 1. तो यहाँ से विल गेट 1. यहाँ से आ गया 1. अब हम बी के अक्रॉस जाते हैं. 1 और 3 दोनों भी देख सकते हैं आप. इट इज़ वर्टिकल, इट इज़ वर्टिकल और उसका वैल्यू एक फिक्स्ड है. ये 1 और 3 के लिए बी का वैल्यू कितना है? 1, यानी कि बी हो जाएगा. सो यहाँ से हमने लिया बी. सो ये हो जाएगा बी ओनली. अब ये एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे. फाइनल एक्सप्रेशन एफ विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी. सो दिस विल बी आर एक्सप्रेशन एज ए बार प्लस बी. आई होप यू आर गेटिंग इट. हमने क्या किया था? सबसे पहले 1, 1 को प्लेस किया था. देन हमने चेक किया कि कुछ पेयर फॉर्म होता है क्या. अगर पेयर होता है सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव गॉन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल आल्सो. लेट्स सपोज f इज इक्वल टू दिया है समेशन 0 to 3. ओके, सो अगेन हम ड्रॉ करेंगे टू वेरिएबल के मैप के लिए with the variables a b values again 0, 1, 0, 1, b bar b, ये a बार और ये हो जाएगा. सेल नंबर भी आसान करेंगे 0, 1, 2, 3. नाउ अगेन विल चेक. एसओपी फॉर्म में दिया है, समेशन है एसओपी फॉर्म में. सो विल प्लेस 1 अक्रॉस द टर्म्स विच आर प्रेजेंट. सेल नंबर 0 में 1, माइन टर्म 2 और माइन टर्म नंबर 3, यानी ये 3 प्रेजेंट है तो उसके अक्रॉस 1. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 1 से. देखिए 0 सेल नंबर में 1 है लेकिन 1 में कुछ नहीं है तो इनका पेयर नहीं हो सकता. अब 0 का एडजेसेंट 2 है, यस, तो 0 और 2 का एक पेयर हो सकता है. सो विल राइट पेयर बिटवीन 0 एंड 2. ओके. अब इसका अगर हम एक्सप्रेशन लेते तो देखिए
0 टू वर्टिकल है तो 0 के लिए देखिए फर्स्ट 0 के लिए ए का वैल्यू 0 यानी ए बार है, 2 के लिए ए का वैल्यू 1 है। अब ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ए प्लस ए बार विल बी 1। फ्रॉम दिस टर्म वी गॉट 1। अब वर्टिकली देखिए 0 2 के लिए बी का वैल्यू फिक्स्ड है, कितना है वो बी बार, यानी कि एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बी बार, यहाँ से बी बार यहाँ से 1 यानी कि बी बार आ गया। अब नेक्स्ट पेयर के लिए जाते हैं, सेकंड पेयर देखिए विच इज़ अनयूज्ड, यहाँ पर देखिए 3 में 1 है, तो इसके लिए देखिए 3 के एडजेसेंट 2 है और दोनों में भी 1 है, तो हम 3 और 2 का एक पेयर ले सकते हैं। सो पेयर बिटवीन 2, 3। अब देखिए 2 3 हॉरिजेंटल है, दोनों जो टर्म्स है हॉरिजेंटल है, और 2 3 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो ए का वैल्यू फिक्स्ड है ए, यानी कि यहाँ से वेरिएबल आ गया ए। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, देखिए सेल नंबर 2 के लिए बी का वैल्यू 0 यानी बी बार है, और 3 के लिए बी का वैल्यू 1 यानी कि बी है। अगर इन दोनों का एडिशन हम करते हैं बी प्लस बी बार विल गेट 1, तो ऊपर से आ गया 1, 1 इंटू ए विल बी ए। सो फाइनल एक्सप्रेशन एफ विल बी इक्वल टू a plus b bar. It is going to be what? A plus b bar. So this is about a simplest term two variable K map. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3 वेरिएबल K map के लिए यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। वाई? बिकॉज अगर मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ तो ये लेंथ बड़ा हो जाएगा, वीडियो विल बी अ लार्जर वन। फॉर दैट केस विल स्टॉप हियर। थैंक यू।